स्वच्छ भारत मिशन पर लाखों खर्च कर नगरों के सौंदर्यीकरण का ढोल बजाने वाली प्रदेश की योगी सरकार के प्रशासन 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो गांधी जी के सपनों को साकार करने के लिए स्वच्छ भारत मिशन पर इतना काम किया गया कि करोड़ों और अरबों रुपया इस पर खर्च किया गया। लेकिन स्वच्छ भारत मिशन भारत सरकार का एक ऐसा मिशन था जिस पर करोड़ों अरबों रुपया खर्च किया गया देश से गंदगी हटाने के लिए, कूड़ा कचरा हटाने के लिए। ये बहुत बड़े स्तर पर इस पर काम किया गया। 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो गांधी जी के सपनों को साकार करने के लिए स्वच्छ भारत मिशन पर इतना काम किया गया कि करोड़ों और अरबों रुपया इस पर खर्च किया गया। लेकिन वो करोड़ों और अरबों रुपया कहाँ खर्च हुआ? आबादी एरिया में लगे हैं कूड़े के ढेर, उठ रही है गंदी बदबू, धराशाही हो गया स्वच्छता मिशन। आप देख रहे हैं क्राइम रिपोर्ट सर्च। खबर शाहजहांपुर से। नगर की आबादी क्षेत्र में लगे बड़े बड़े कूड़े के ढेर स्वच्छ भारत मिशन की पोल खोल रहे हैं। कूड़े के ढेरों को सुअर और गौवंश अपनी भूख मिटाने के लिए दूर तक फैलाते नजर आते हैं, जिससे गंदी बदबू उठ रही है और पास की बस्तियों में जीना दूभर हो रहा है। जो मिशन था वो ये था कि जो नगर स्तर पर ग्रामीण क्षेत्र में या शहरों में जो गंदगी होती है, घरों का कूड़ा होता है, बाजार का कूड़ा होता है, उस कूड़े को डंप करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए ये स्वच्छ भारत मिशन अहम करके चलाया जाता। इस पर करोड़ों रुपये खर्च इसलिए किया गया था कि शहरों से जो कूड़ा निकलता है, नगरों से जो कूड़ा निकलता है, उस कूड़े को इस्तेमाल करके उससे बिजली बनाई जा सकती है, उससे ईंटें बनाई जा सकती हैं। बड़ी बड़ी बातें की गई, बड़े बड़े सपने सजोए गए। लेकिन 2014 से आज 2021 लास्ट यानी कि आखिरी समय चल रहा है और उत्तर प्रदेश की सरकार का भी ये जो है समय खत्म हो रहा है। आने वाला वक्त मिशन 2022 के नाम से बहुत मशहूर हो रहा है, जिसमें विधानसभा के चुनाव होने। लेकिन इन 6 सालों में अभी तक ना महानगर में ना ही नगर पालिका स्तर से कूड़े को डंप करने के लिए कोई व्यवस्था की गई है। स्वच्छ भारत मिशन पर लाखों खर्च कर नगरों के सौंदर्यीकरण का ढोल बजाने वाली प्रदेश की योगी सरकार के प्रशासन में नगर में महामारी को दावत देती गंदगी देखकर भी जू तक नहीं रेंगती। चौड़ी सड़कें लेकिन अधूरी, बड़े बड़े नाले लेकिन अर्धनिर्मित और कूड़े कचरे से चौक नाले नालियाँ सफाई व्यवस्था और सौंदर्यीकरण की पोल खोल रहे हैं। महानगर और पालिका प्रशासन नगर के कूड़े को डंप करने के लिए सुचारू व्यवस्था आज तक नहीं कर सका। अभी तक ऐसी कोई व्यवस्था नजर नहीं आई है। इसका आलम ये है कि शहरों के अंदर, नगरों के अंदर, सार्वजनिक स्थानों पर, आबादी के एरिया में कूड़े के ढेर लगे होते हैं और उन कूड़े के ढेरों पर सुअर और गौवंश जानवर उस पर चढ़ते हैं, उसको फेंकते हैं, उसको फैलाते हैं। हल्की सी बारिश, बूंदाबांदी की वजह से ये भभकता है, इसमें से सड़ान और गंदगी निकलती है, जिससे महामारी फैलने का डर रहता है। अगर इस कूड़े को डंप करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की जा सकी है तो दूसरी व्यवस्था में ये भी किया जा सकता था कि महामारी को रोकने के लिए उस पर दवाई का छिड़काव किया जा सकता था। उस पर बहुत सी चीज़ें ऐसी कि मच्छर ना पनपे। लेकिन बहुत शिकायतें होने के बाद उस कूड़े को नगर से उठा करके इतना ही किया जा सकता है, इतना ही किया जा रहा है कि हाईवे के किनारे उस कूड़े को फेंका जाता है और वो कूड़ा यहाँ भी सड़ता है। इससे गंदगी ही नहीं फैलती बल्कि बीमारी फैलती है। कई बार ऐसा होता है कि गौवंश इसको खाता है, इसमें तो बड़ी गंदी गंदी चीज़ें खा के निकलता है, उसकी मौत हो जाती है, फिर एक बवाल फैलता है, चारों तरफ ये चीज़ देखने को मिलती है। कहने का मतलब ये है कि जो स्वच्छ भारत मिशन जिस नाम के लिए, जिस काम के लिए चलाया गया था, उसमें भले ही शौचालय बनाए गए हों, लेकिन कूड़े को डंप करने के लिए, कूड़े को खत्म करने के लिए, उसका अंत करने के लिए अभी तक प्रशासनिक स्तर से कोई व्यवस्था नहीं की जा सकी है। शाहजहांपुर से क्राइम रिपोर्ट सर्च के लिए इमरान सागर।